औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलक नाज आपके पेश खिदमत है और आज मैं जो ख़बर आपके सामने लाया हूँ वो बहुत ही अहमियत के हामिल है और इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि कल 6:35 पर शाम के वक़्त जो है अमेरिकन B-52 ने 2 अटैक किए कंधार, शिकारगाह, हिलमंद और हरात में। और कहा जाता है कि ये जो हमला हुआ है इसमें फ़िज़ाई हदूद जो इस्तेमाल की गई हैं वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की हैं। हवाई अड्डा जो है वो कतर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सन 2012 में जो है जो मुआहदा हुआ था और ये जरदारी साहब ने मुआहदा किया था कि आप पाकिस्तान का एयरबेस और फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी परवेज़ मुशर्रफ ने जो एयरबेस दिया था, परवेज़ मुशर्रफ ने एयरबेस देकर फ़िज़ाई हदूद देकर मुआहदा जो कर लिया था, उस मुआहदे के तहत जो है पाकिस्तान ने एयरबेस देने से एब्सोल्युटली नॉट कहकर इनकार कर दिया, लेकिन एयर स्पेस जो है वो क्योंकि उस पर पाबंदी नहीं लगाई थी, लिहाजा अमेरिका के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि उसको जो है वो यूज़ करें। अब ये तो तालिबान भी बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट जो है वो इख्तिलाफात करें और डायरेक्ट जो है कोई मकसद है कि ऐसी पोजीशन हो जाए कि जिसमें जंग और लड़ाई का अंसर पाया जाए। चूंकि ईरान पहले भी उनके निशाने पे है और 52 जो है B-52 जो है वो कतर एयरबेस पर जमा किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ एयरबेसिस पर जमा किए जा रहे हैं ताकि ईरान पर जो है वो B-52 के ज़रिए बमबारी करके एटमी प्लांट और मुख्तलिफ जो है उनको नुकसानात पहुँचाकर ईरान को दबाया जा सके। लेकिन इसी तनाज़र में जब मोईद यूसुफ और हमारे DGISI जो थे वो अमेरिका के दौरे पर थे, उन्होंने जब ये इशारा किया कि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, तो अमेरिका को ये खतरा हुआ कि ऐसा ना हो कि ये हमारी फ़िज़ाई हदूद भी उस पर भी पाबंदी लगा दे। लिहाजा इससे पहले कि ये फ़िज़ाई हदूद पे पाबंदी लगाएं, हम ये इसका फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करके अपना काम निकाल लें। लिहाजा जो कल रात का जो वाक़या हुआ था उसमें जो B-52 ने जो बमबारी की, 32 टन के जो उन्होंने गोलाबारी की, 2 बार उन्होंने अफगानिस्तान में गोलाबारी की। हमारे मुख्तलिफ चैनल्स भी इसकी खबरें देते रहे। तो उस बारे में जो है मैं आपको ये इतला देना चाहता हूँ कि हमारी अफवाज ना तालिबान के साथ बिगाड़ना चाहती हैं और ना ही अमेरिका के साथ बिगाड़ना चाहती हैं। फ़िज़ाई हदूद उन्होंने बेशक एक मुआहदे के तहत इस्तेमाल किया, लेकिन ये मुआहदा तो नहीं था ना कि हम किसी को इतला नहीं दे सकते। तो लिहाजा 1 घंटा पहले जब वो कतर से उन्होंने परवाज की, इधर तालिबान को जो है हमारी ISI और दूसरे इदारों ने इतला दे दी कि B-52 जो है वो आप पर हमला आवर होने लगे हैं अपने आप को सेव करने। लिहाजा तालिबान के पास काफ़ी वक्त था, 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटे में कहाँ से बंदा कहाँ पहुँच जाता है। लिहाजा उन्होंने अपने आप को जितना भी सेव करना था वो सेव कर लिया। अब जो अफगान टीवी है वो ये इतला दे रहा है कि 200 तालिबान हलाक हुए हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से अभी तक इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई और ना ही इस पर कोई बातचीत की है। और मुख्तलिफ अहबाब जो हैं, मुख्तलिफ हल्के के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस हमले के बाद जो है वो तालिबान पाकिस्तान के भी दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन ये वो भूल गए हैं कि जो पाकिस्तान सन 80 से लेकर आज तक
तालिबान की मदद करता रहा है, तो वो ऐसे वक्त पर तालिबान को कैसे अकेला छोड़ सकता है, कैसे वो तालिबान को अकेला छोड़ सकते हैं और इन दुश्मनों के मुंह में छोड़ सकते हैं। ये तो तालिबान की कमअक्ली है कि उन्होंने चमन बॉर्डर जो है बगैर किसी वजह के बंद कर दी। चमन बॉर्डर बंद करने में दोनों ममालिक को चाहिए था कि आपस में बैठते और बंद करते, लेकिन चमन बॉर्डर पर जो तालिबान का गवर्नर है उसने अपना रोब जमाने के लिए वहां पर जो है ये चीजें की और चमन बॉर्डर मुकम्मल बंद कर दिया। इनके लिए थोड़ा सा सबक होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने बुर्दबारी का सबूत दिया और उनको पहले से ही इतला दे दी कि बामन किसी भी वक्त आप पर हमलावर हो सकते हैं। विद इन 1 आवर यू हैव टू रेस्क्यू योरसेल्फ, कि अपने आप को बचाओ, रेस्क्यू करो अपने आप को। तो उन्होंने जितना अपना बंदोबस्त करना था उन्होंने कर लिया और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से हक अदा कर दिया। अब मैं उन तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, फिजाई हमला, एयर बेसिस नहीं दी, कंधा इस्तेमाल नहीं करने दिया तो सर इस्तेमाल करने दिया, पाकिस्तान ने ये करने दिया, पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए। नहीं, ये एक डिप्लोमेसी होती है, ये एक पाकिस्तान अपने आप को जो है आलमी सतह पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जिस तरह अभी जो सलामती कौंसिल की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पाकिस्तान के मंदूब को शामिल ही नहीं किया गया था, उसको बुलाया ही नहीं गया था। आखिरी वक्त पर उसको कहा था कि आपको नहीं बुलाया गया, आप ना आए, और अंदर ही अंदर जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान और ईरान और इंडिया ने जो जहर उगला वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान अपने आप को अकेला नहीं करना चाहता, लिहाजा अमेरिका को एयर स्पेस बिल्कुल इस्तेमाल करने दी, लेकिन उस एयर स्पेस का इस्तेमाल का जो फायदा था वो भी नहीं उठाने दिया, वो भी नहीं उठाने दिया। और ये इतला बहम पहुंचाकर तालिबान को पहुंचाकर तालिबान पर जो पाकिस्तान ने एहसान किया है उसका वो कभी भी हक अदा नहीं कर सकता। और इसी वजह से जो अब की सूरत हाल है, अब उन बम्बर B-52 के अटैक के बाद जो है टैंक जो 80 टैंक मुख्तलिफ इलाकों से, शिबरगान से और मुख्तलिफ इलाकों से, जो जार से जो तालिबान ने है अपने कब्जे में लिए थे, उन टैंकों के साथ काबुल की तरफ पेशकदमी शुरू करती है और किसी भी वक्त वो काबुल पर कब्जा कर सकते हैं विद इन 2 or 3 days। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और इसकी सच्चाई जो है आप पर वाज़ेह हो जाएगी। क्यों? इसके साथ ही मैं अपनी बात की सच्चाई के लिए आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं कि जब तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से इशारा मिला कि B-52 आप पर हमला आवर हो रहे हैं, तो उसके बाद तालिबान ने अपने आप को किन हाइड आउट्स में पोशीदा किया और किस तरह अपने आप को इस B-52 के मुज़र असरात और मुज़र ख़तरात और तबाही से बचाने के लिए अपनाए और किस तरीके से वो पेशकदमी भी साथ साथ करते रहे और किस तरीके से वो आगे भी बढ़ते रहे। ये वीडियो आप मुलाहिज़ा कीजिए और तालिबान की खुशी का भी अंदाज़ा लगाएं। उसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए, आप वीडियो को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। दियार मास देव दियार मास दर से दहे तो व्रत है नाकसान शवात, हो नाकसान शवात दर से दहे तो व्रत है नाकसान शवात, हो नाकसान शवात तारीख चार्क मुंतज़र यादगार मास, हो यादगार मास तारीख चार्क मुंतज़र यादगार मास, हो यादगार मास वक्त जहाद आमद हयाम खारजार, हयाम खारजार वक्त जहाद आमद हयाम खारजार, हयाम खारजार तीरो कमान कशिक दुश्मन शिकार मास, दुश्मन शिकार मास तजदान बदीन गैरत है इस्लाम यार मास, इस्लाम यार मास। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर!
The opening shots for the mountain outposts around Pushgur come in the early evening of October the 9th, 1984. بچهای شمشیر یک مین پروندن. بچهای شمشیر یک مین فشنگی را یک تارمین فشنگی و یک تارمین انفجاری را پروندن به توفیق خداوند. شنیده باشید میران. میله دیگه پیش بر میله. توپچی بدبخت زیر پای توپچی نفرش جای کردم هنوز نفر نرسیده. توپچی از ما 300 متر دور از همراهش من چطور بکنم؟ As 5 guerrillas crawled through the minefield surrounding the besieged outpost, mortars and recoilless rifles began a barrage of covering fire. Then, as the light faded, the accuracy of the supporting recoilless rifle began to suffer. Despite supporting fire from the main base on the valley floor, the outpost was finally overrun late that night with the loss of 2 mujahideen killed as they advanced through the mines. Captured Afghan army conscripts were later released by the guerrillas. Their officers, suspected with some justification of communist sympathies, faced interrogation next morning. از سال 61 61 2 سال شده تنخواه چند میدن؟ 5000 خب چی قصد داشتی جه؟ چی؟ چی قصد داشتی؟ چی باید بکنی؟ پنشیر مطلب جنگ نکردید این موضوع بالا شد مقصد داشتی که خودت تسلیم شدی بیایید بله دیروز بله میخواستم چقدر شده پنچیر آمدید؟ 6 ماه 6 ماه شد تقریبا 5 ماه 5 و نیم ماه شد خب پیش از این چرا تسلیم نشدید؟ ماین بوده ماین بود؟ ماینت کشیده نمیدنید؟ نیست نمیفهم بازی مجاهدات چطور کشیده نمیدنید؟ حالا چی فکر میکنید؟ هیچ خوش شدیم که آمدیم خوش شده کنم؟ بله بندی شده یا کشته میشه؟ شاید کشته شد خب چند نفر کشته میشه؟ 4 نفر 4 نفر بله He says they might kill 4 of them. چرا کشته میشن؟ اگه باشه هیچ فرق نمیکنه کمونیست هستن از چنان Because they're communist.